अच्छा, तो तुम क्या करना चाहोगे? हम जिहाद पर हैं। जो भी गैर जानिबदार होगा वो मारा जाएगा। हमारा पहलू तो वाज़ेह है कमांडर। हमारे सरों पर खलीफा का परचम मौजूद है। तो हमारा दुश्मन एक ही है। जैसे हमारा किबला एक है, बिल्कुल वैसे ही। खूब। जिस तरह रोता से दुश्मन को बाहर निकाला था, उसी तरह बसरा के दुश्मनों को भी बाहर निकाल देंगे। हर वो बहादुर आदमी जिसका किबला वही है जो हमारा है, हमें उसके साथ की जरूरत है। एक अजीम जंग होगी। दुश्मन अपना वक्त जाया नहीं करेगा और हम इलाके को खोने के मुतहमिल नहीं हो सकते। इस बात में कोई शक नहीं है कमांडर। मेरे कबायली और हजारों नौजवान बंदूकें थामे उस्मानियों के शाना बशाना होंगे। हत्ता के वो सिर्फ साथ नहीं बल्कि उस्मानियों के मातहत होंगे। ये सुनकर मुझे खुशी हुई शरीफ निजार, क्योंकि वहां के लोग खलीफा की जिहाद की दावत को नहीं मानते। वो गफलत में हैं और दुश्मन के साथ ताउन करते हैं। अल्लाह न करे अगर मैदान जंग में मामूली सा भी हादसा हो गया तो उसके नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। रसूल खुदा का लश्कर आखिरकार कामयाब होकर लौटेगा। हम एक एक करके उनकी जान लेंगे इंशाअल्लाह। वो मुजाहिद जो मर मिटने के लिए तैयार है उन्हें भिजवा दीजिए। जंग का वक्त करीब आ चुका। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कमांडर। अगर हमने वादा खिलाफी की तो हमारा खून उस्मानियों पर हलाल है। बहुत शुक्रिया शरीफ निजार, बहुत शुक्रिया। मैं बगदाद रिपोर्ट करूंगा ताकि अनवर पाशा को सूरत हाल से आगाह किया जाए। तलाशी लो इनकी, देखो कि ये भी उनके साथ है। हमारी जान की हिफाजत कर, यहाँ पर आराम करेंगे। लग रहे हैं अब क्या होगा? या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह तू हमारी जान की हिफाजत कर। अल्लाह पाक हमें उन जालिम के शर से बचा, बचा हमें। बहुत ही जालिम लोग हैं। अब क्या होगा? ऐसे में कुछ नहीं आना। जनाब लेफ्टिनेंट, ये लोग उनमें से नहीं हैं। वापस चलो। चलो, हम आगे बढ़ेंगे यहां से। कहवा पिलाने का बहुत शुक्रिया। क्यों शर्मिंदा करते हैं? इंतजार कीजिएगा मेरा, क्योंकि बहुत जल्द एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। ठीक है कमांडर साहब, मगर आप जल्दी जा रहे हैं। बहुत कम वक्त दिया आपने। हम हेडक्वार्टर जाएंगे, फिर मुलाकात होगी। सलामत रहिए कमांडर। बहुत शुक्रिया। आह नज्जार, इस परेशानी की वजह सिर्फ वो औरत है।
टीले के उस तरफ जाकर देखो। मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो वहां पर है। चलो। घोड़े यहीं छोड़ दो अपने। क्या है ये सब? अभी बिल्कुल मत उठना, वो लोग यहीं हैं। नियाजी, नियाजी, उठना मत, वो यहीं है। वो सो रहे हैं। मेरे भाइयों, बिला वजह गोली मत चलाना। पहले मैं गोली चलाऊंगा, उसके बाद तुम लोग हमला कर देना। या अल्लाह। रुक जाइए उमर साहब।
या अल्लाह, ये एक चाल है। छोड़ दो उसे। अब गोली मत चलाना। हथियार डाल दो। हम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहते। अगर ऐसा होता तो अब तक मार चुके होते। हम सब लोग उस्मानी हैं। हम तुर्क हैं और तुम अरब। यह सरजमीन तुम लोगों की है। हमारे घर यहां से बहुत दूर हैं। तो फिर जो जिसका मुस्तहिक हो उसे वैसे ही मिलना चाहिए। चलो आजा। खड़े हो जाओ। तुम्हें कहा ना कि खड़े हो जाओ। तुम वाह वाह, काश के मैंने अल्लाह से कुछ और मांग लिया होता। तो तकदीर ने एक बार फिर हमें मिलवा दिया लेफ्टिनेंट एल्फर्ड। अगर मुझे मारना है तो मार दो, फजूल बातें मत करो। क्या तुम्हें कैप्टन रॉबर्ट ने यह नहीं बताया कि हम कभी निहत्थे को नहीं मारते? बताया था, लेकिन एक बात तो है कि आज भी तुम्हारी ज़बान पे उसी का नाम है स्कूबलू। ज्यादा बातें मत करो। अगर मारना है तो मार डालो। इसका फैसला तो सार्जेंट मेवलूद करेंगे। अब तुम इन्हीं के रहमो करम पर जिंदा हो। मैं जख्मी हूं। किस किस्म के सिपाही हो? हाँ, ज्यादा बकवास मत करो काफिर। अरे ये क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं नियाजी, बस मामूली सा जख्म है। अब हिसाब बराबर।
लड़ाई के दौरान शहादत हमारी सबसे बड़ी चाह होती है। हम उस्मानी हैं, जान दे देंगे लेकिन इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। क्या बात की है भाई। क्लेमेंटीना हर्नांडेस, खूबसूरत। विक्टोरिया, कैसी हो? तुम्हें जरा अंदाजा भी है कि मैंने उस मनहूस आदमी के साथ कितने दिन गुजारे? समझ सकता हूं। तुम ये तो समझ सकती हो हम सब कितनी मुसीबत में गिरे हुए। हिम्मत से काम लो। आओ बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठना। मुझे बुलाने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? बताओ मुझे। विक्टोरिया, देखो अगर मैं हिसाब करने पर आ गया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। हमारे दर्जनों आदमी मारे गए क्योंकि तुमने हमारे इस्तांबुल का पता बताया उन्हें। तो बकवास बंद करो और यहां आराम से बैठ जाओ। याद बहुत किया मैंने तुम्हें। इस सब के बावजूद तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वक्त आ गया है कि तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया जाए। स्पेन जा रही हो तुम। ये तुम्हारा पासपोर्ट। इस सहरा से हमेशा के लिए जा रही हो। और तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि यह करवाने के लिए मैंने गवर्नर जनरल से कितने झूठ बोले। अब मुस्कुरा भी दो, खुशी की बात है ये। खुल के हंसो। तुम्हारे लिए अपने हाथों से खरगोश का शिकार किया मैंने। बहुत लजीज बना, खा के तो देखो। और तुम्हारे लिए एक खास खैमा भी तैयार करवाया मैंने जिसमें तुम अच्छे से आराम कर सको। खाना खाने के बाद तुम जाकर आराम से सो जाना, क्योंकि फिर तुम्हें तवील सफर पर जाना है। मुझे भूख नहीं, मैं बस सोना चाहती हूँ और सुबह जल्द से जल्द इस मनहूस इलाके से जाना चाहती हूँ। जैसे तुम बेहतर समझो। खैमा तैयार है। शब बखैर विक्टोरिया। शब बखैर। ऑसवर्ल्ड, मेरा यह मिशन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। जनाब, मेरा दिमाग उलझन का शिकार है। यानी कि दिमाग है तुम्हारे पास ऑसवर्ल्ड? मजाक कर रहा हूं। अगर मोहतरमा विक्टोरिया की शादी शरीफ नज्जार से नहीं करवा रहे तो फिर हम शरीफ नज्जार को अपनी तरफ माइल कैसे करेंगे? तुम जिंदगी को ऊपर ऊपर से देखते हो ऑसवर्ल्ड, लेकिन असल में तो यह जिंदगी जेर जमीन सुरंगों की मानद होती है। अगर किसी सुरंग में फंस भी जाओ तो मुड़ के पीछे मत जाना, बल्कि वहीं से एक नई सुरंग तैयार करना। अब जो मैंने मंसूबा बनाया कि हर कोई हारेगा और जीत सिर्फ मेरी होगी। चलो बैठो इधर। खाने का लुत्फ उठाओ। आदम, लेफ्टिनेंट अली से कहो कि मैंने बुलाया है। कमांडर, लेफ्टिनेंट अली और बाकी सिपाही वापस नहीं आए अभी तक। ये कैसे हो सकता है? कितना वक्त गुजर चुका है और तुम अब बता रहे हो? इतना वक्त लगना तो नहीं चाहिए। एक दस्ता तैयार करो, उन्हें कहो कि जाकर देखें कि क्या हुआ है और खबर करो मुझे। जैसा आपका हुक्म कमांडर। दिल छोटा मत करो महबूद, तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा।
तुम क्या सोच रहे हो मेहमत? भाई, हमने ने मार तो दिया, लेकिन हमने अच्छा किया या फिर बुरा? अब यकीनन वॉर लोग भेजेंगे। और यही तो हम चाहते हैं। मैंने क्या कहा था? मुट्ठी खोलने के लिए एक एक उंगली को अलग करना होगा। बेहतर होगा कि सुबह होने से पहले रवाना हो जाए अली साहब। ठीक है, वापसी की तैयारी करें। ये लेना फिर भाई। तुम जानते हो ना कि कहां जाना है? जी समझ गया, फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। सब तैयार है? बिल्कुल जनाब। भाइयों, उठाओ इसे। क्लेमेंटीना हर्नांडेस। अलविदा कहना मुझे पसंद नहीं, इसीलिए कहता हूं कि फिर मुलाकात होगी। मुझे नहीं लगता। जब मैं बार्सिलोना में बैठे कॉफी पी रही होंगी, जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हुए, तब तक तुम शायद मर भी चुके होगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये नहीं लगता कि तुम उस वक्त तक जिंदा होगे। विक्टोरिया, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी खिदमत का शुक्रिया। यह अलग बात है कि तुम्हारा ज्यादातर वक्त कैद खानों में ही गुजरा। उस वक्त के लिए मैं माजरत खा हूं, और अभी भी बस तुम्हारे लिए इतना इंतजाम कर पाया। बसरा पहुंचने तक कोई खतरा नहीं रहेगा। ये आपका मुझ पर आखिरी जुल्म होगा मिस्टर कॉक्स। चलो। अलविदा क्लेमेंटीना हर्नांडेस, अलविदा। बंदूकें रखवा दी थी? जी रख दी थी जनाब। जबरदस्त। हालत देखो, ये उसने जानबूझकर किया। जाते जाते भी मुझे अजियत दे रहा है। सब्र से काम लो क्लेमेंटीना हर्नांडेस। एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं अली साहब। ठीक है,
मुझे भी कमांडर से कुछ बात करनी है। खैरियत तो है उमर साहब, क्या हुआ है? परेशानी की कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ। कमांडर लेफ्टिनेंट अली आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। पूछने से पहले ही बता देता हूं, जहां भेजा था वहां नहीं गया मैं। मालूम है मुझे। और ये मत सोचना कि ये मैंने बिला वजह किया। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने फर्ज से बचने का बहाना ढूंढ लिया है अली साहब। हमने कल रात दुश्मन पर हमला किया। क्यों और कहां? आवाज के गरीबी इलाके में। लेकिन अली साहब, आपका काम आवाज के इलाकों में दरअंदाजी करना नहीं, बल्कि शोएबा के रास्ते का मुआयना करना था। बरतानवी सिर्फ आवाज और आबादान के तेल के लिए इराक के महाज की सारी कामयाबियां कुर्बान कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सिपाही अपना काम छोड़कर किसी और काम में लग जाए और दलदल सूखती जाए, तो हम बसरा से अपना फौजी दस्ता तेल की कुएं की हिफाजत के लिए भेज देंगे। इंशाल्लाह, हमें भी यही उम्मीद है। दस्ते पे हमला तुम करोगे? हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, वो भी उस रेगिस्तान में जहां परिंदे भी कम हैं। हाँ, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा? हैरत है कि मरकज के अफसरान को ये नजर क्यों नहीं आ रहा। वो अब एक पूरा दस्ता भेजेंगे, क्योंकि हमने उनके 10 आदमियों पर हमला किया, और जब दस्ते पर हमला होगा तो मजीद दस्ते। इन बरतानवियों के लिए तेल से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर पूरे झुंड को ना मार सका तो एक एक करके मारूंगा। हम बसरा से एक साथ सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर सकते। जो हुक्म आया है वो जंग की हकीकत के बरक्स है। अगर हम उनके मरकज को हिला दें और एक एक करके उनके दस्ते अपनी तरफ खींचे, तो उन्हें रेगिस्तान में ही दफन कर सकते हैं। लेकिन अली साहब, निजाम हुकुम अदूली की इजाजत नहीं देता। दजला ग्रुप से हमें तहरीरी हुक्म आया है, और उस हुक्मनामे पे मेजर अब्दुल हलीम के दस्तखत भी हैं। मैं जनरल को बगदाद से जानता हूं, 2 साल का अरसा गुजर चुका है। वो एक मुहिब वतन आदमी है। शफीक, अगर हम बरतानवी फौज की मौजूदगी अपने इलाकों से खत्म करना चाहते हैं तो आवाज और आबादान के तेल के कुओं पर हमला करना बहुत जरूरी है। बरतानवियों के लिए उससे ज्यादा अहम कुछ नहीं। आइए। जनरल, क्या हुआ? आवाज के करीब हमारे लोगों पर हमला हुआ है। क्या? जनाब, हमारे इत्तेहादी बद्दुओं की तरफ से हमें खबर मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्क सिपाही आवाज के करीबी इलाकों में सरगर्म है, तो हमने लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड के साथ एक दस्ता भेजा। हाँ तो? अल्फ्रेड को छोड़कर सब मारे गए जनाब। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें यकीन है कि वो तुर्क थे? बद्दुओं का तो यही दावा है। अल्फ्रेड कहाँ है? उनकी टांग में गोली लगी है, खून काफी बह चुका है। होश में आते ही वो सब कुछ बता देंगे। लानत हो, ये ठीक नहीं हुआ। अली साहब, अली, अली साहब, हम इस मसले के हल पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे बहुत अहम मसले पर बात करनी है। खैरियत तो है शफीक? इब्तिदा तो अच्छी लग रही है, उम्मीद है अंजाम भी अच्छा होगा। हमें खास जराए से खबर मिली है कि बरतानवी बरास्ता खुद असलहा मुंतकिल करने वाले हैं। वक्त बताओ। हथियार रास्ते में ही है।
लग रहा है जैसे दुनिया के दूसरे किनारे जा रहे हैं। कब खत्म होगा ये सफर? आखिरकार हम पहुंच गए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या भाई? हटाओ अपनी रेडी यहाँ से। समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें भाई? रेडी हटाओ अपनी, हटाओ। भाई पागल हो गए हो क्या तुम? अपने हाथ ऊपर करो, पीछे मुड़ो।